हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन के करीब 2 महीने बाद जिला शिमला में भी कोरोना के एक साथ 3 मामले सामने आए हैं। हालांकि तीनों युवकों में ज्यादा संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। डीसी शिमला अमित कश्यप ने बताया कि बीते 18 मई को ये तीनों युवक मुंबई से शिमला लौटे हैं, जिन्हें देहा स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। लेकिन एक सप्ताह बाद लिए गए सैंपल में इनकी शुरुआती रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनका उपचार पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर मशोबरा में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या इनकी सर हिस्ट्री है और अब कहाँ पर रखे गए हैं? देखिए, आज जो है पहली बार जो शिमला ज़िला की अगर बात की जाए, यहाँ पर पॉजिटिव केसेस उन लोगों के आए हैं जो हमारे ही ज़िले के बाशिंदे हैं। ये तो 3 लोग थे, 3 व्यक्ति जो पॉजिटिव इनकी रिपोर्ट आई थी। लगभग 1 बजे मेरे को रात को रिपोर्ट ये प्राप्त हुई थी। ये मुंबई से जो 18 तारीख को ट्रेन आई थी उसमें ये आए थे, और तीनों जो है हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो संस्थागत एकांतवास है उसमें इनको देहा में हमने रखा हुआ था, और इनकी जो है सैम्पलिंग की गई थी, और कल रात को जो रिपोर्ट आई है उसमें इनकी जो है पॉजिटिव ये आए हैं। सर, लोगों में थोड़ा पैनिक जरूर इस बात को आ कि शिमला में पहले केसेस नहीं थे, अब केसेस आए हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा, क्या इनसे कंटेमिनेशन हुआ, स्प्रेड हुआ है, तो किस तरह की एहतियात इनके रखने के दौरान बरती गई थी, और अब इनको कहाँ रखा जाएगा, और लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूँगा, पैनिक करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये जो लोग बाहर से आए थे, मैं थोड़ा सा इसमें छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर आप शिमला ज़िले को एक आइलैंड माने तो हमारे ज़िले के अंदर कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं था। संक्रमण आने का खतरा कहाँ से था? ये सिर्फ जो बाहर के राज्यों से, और स्पेशली जो रेड जोन के इलाके हैं जहाँ से ये आ रहे थे, वहाँ से संक्रमण फैलने का इसमें अंदेशा था। जैसे ही ये लोग वहाँ से आते हैं रेड जोन के, इनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखते हैं। खासकर ये जो ट्रेन से आने वाले लोग हैं, इनकी पहले एक मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, और इसको शोगी में किया जाता है, जहाँ प्रिलिमिनरी अगर कोई सिम्टम्स हमें देखते हैं तो उसी समय जो हम इनको जो हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट करते हैं, इनकी सैम्पलिंग करते हैं। ये जो 3 व्यक्ति थे, इनकी जब सैम्पलिंग हुई थी तो उस समय कोई इनके सिम्टम्स नहीं थे। इनको अलग से जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में देहा में रखा गया था, क्योंकि ये बाहर से आए थे, किसी से इनका मेल मिलाप नहीं हुआ है, और सीधे इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाल दिया गया है, रख दिया गया है। तो इससे कोई अंदेशा इसका फैलने का नहीं है, इसीलिए आपको पैनिक करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं बनती है। इन लोग तीनों व्यक्तियों को जो है हम वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, और इनको जो हमारी फैसिलिटीज़ बनी हुई है कोविड केयर सेंटर्स में, क्योंकि इनके बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे, हल्का इनको बुखार आया था, उसमें इनको शिफ्ट कर दिया गया। और ऐसा पैनिक करने की पूरे ज़िले में जो है मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि कोई इसमें आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ मैं ये आपको यहाँ ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप शिमला को एक द्वीप समझे, एक आइलैंड समझे, तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसमें जो हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, आज उसमें जो है 397 लोग जो है इस समय अभी उसमें रह रहे हैं, उसको हम बहुत रिलीजियसली जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत ही सख्ताई से उसको जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो रेड जोन के ज़िलों से आ रहा है उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा ही जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के अंदर भी मैं आपको बता दूं, इनको इंडिपेंडेंट रूम्स दिए गए हैं विद टॉयलेट्स। ये नहीं कि कोई हॉल है और उसको कॉमन टॉयलेट है, हर व्यक्ति के पास जो एक इंडिपेंडेंट रूम है और टॉयलेट साथ में है। उनको जो है हम खाना भी उनके कमरों में ही देते हैं, उनको कमरों से भी बाहर आने की जो है इजाज़त नहीं है। इसलिए संक्रमण का फैलने का बहुत कम इसमें अंदेशा है। परंतु मैं यहाँ ज़रूर आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जो होम क्वारंटाइन का प्रोटोकॉल है, हालांकि जिला प्रशासन ने उसमें काफ़ी सख्ती बरती है, परंतु कुछ एक केसेस में देखा गया कि लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, इसका उल्लंघन जो है वैसे भी एक दंडनीय अपराध है, और लोगों को जो है इसमें हमने FIRs भी इसमें बुक किए और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी शिफ्ट किए। परंतु समाज के एक जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके ऊपर दायित्व है। आप अगर बाहर से आए हैं और ऑरेंज और ग्रीन एरिया से आए हैं और आपको होम क्वारंटाइन में रखा गया है, आप कृपया करके जो घर से बाहर ना निकले, और जो इनके रिश्तेदार भी हैं उनको भी अपने घरों में बने रहना चाहिए। आप बाहर निकलेंगे, हो सकता है आप संक्रमित हो, कितना आप जो है खतरा अन्य लोगों के लिए जो है पेश करेंगे, पैदा करेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे, जो होम क्वारंटाइन में आप लोग हैं, आप अपने घरों में बने रहिए, और बाहर आने की आपको आवश्यकता नहीं है 14 दिन के लिए। अगर आपने इसका उल्लंघन किया, और आपको पता है हमारी टीम्स जो है हर रोज़ 2 या 3
टीम्स जो है आके घरों पर चेक करते हैं। इसमें हमने जो जिन व्यक्तियों को पाया उसका उल्लंघन कर रहे हैं और उसमें हमने एफआईआर दर्ज की है और इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया। परंतु आप अपनी जिम्मेवारी, अपने जो दायित्व है उसको कृपया करके समझिए और अपने घरों में बने रहिए। सोफर इनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स क्या उनको भी सर आइसोलेशन में रखा गया है? देखिए, जो 3 व्यक्ति जो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगभग वो होती है कि किस किस के ये जो है संबंध में आए होंगे, किन किन से इन्होंने मिली मुलाकात की होगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऊना रेलवे स्टेशन पे ये डिबोर्ड हुए थे, जो मुंबई से ट्रेन आई थी। सीधे इनको जो है शोगी की ओर लाया गया था और शोगी से जो है इनको अपने, जहाँ पर हमारी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की फैसिलिटी थी इनके लिए, क्योंकि ये चौपाल के थे, तो इनको देहा में रखा गया था। तो लगभग जो हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के इसमें फिगर्स और एड्रेसेस जो है वो सारे हमारे पास हैं। ये जितने के जितने व्यक्ति जो इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे वो भी इस समय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है। उनकी भी जो है सैंपलिंग की गई है और उनके ऊपर भी जो है निगरानी रखी जा रही है कि कोई वो सिम्टम्स तो नहीं डेवलप कर रहे। अगर इस प्रकार के सिम्टम्स वो दोबारा, अभी जो है ज़्यादा जो है इसमें से जो इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे उनके नेगेटिव आए हैं। हालांकि कुछ एक केसेस में हमने जो है सैंपलिंग आज की है, जो उसी फैसिलिटी में देहा में ही रह रहे थे, तो उनकी हमने आज जो है दोबारा से सैंपलिंग की है। बाकी जो है जितने भी इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे जो बसों में आए या ट्रेन में थे, उनकी वो इस समय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में। तो किसी प्रकार का जो आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी स्थिति है बिल्कुल इस समय हमारे नियंत्रण में है और किसी प्रकार का इसमें कोई जो है अंदेशा नहीं है किसी सर, एक महिला की भी डेथ हुई है आईजीएमसी शिमला में, क्या उसका जो प्रिवेशन वो हो गया है या फिर अभी प्रोसेस में? एक महिला जो थी उनकी दुर्भाग्यवश पिछले रात को जो है उनकी मृत्यु में रखा गया था और आज जो है इनके जो है अंतिम संस्कार इस समय जो है कनलोक के क्रिमिशन जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरा एक प्रोटोकॉल जो है जिला प्रशासन ने जो है लिखित में बनाया हुआ है कि किस प्रकार से बॉडी को रिमूव किया जाएगा, बॉडी बैग को किस प्रकार से साफ किया जाएगा, कौन लोग हैं जो उस बॉडी बैग को टच कर पाएंगे, उनको जो है सबको जो पीपीई किट्स उन्होंने पहनी हुई है, उन्होंने 2-2 दस्ताने हमने उनको दिए हुए हैं, हेड गियर भी दिया हुआ है, मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क पहन के जो है उनको जो है उन्होंने ही बॉडी बैग को टच किया। इन महिला के जो है 5 रिश्तेदार भी जो है हमीरपुर से यहाँ पर आ गए थे और उनकी ही जो देख रेख में और मौजूदगी में जो अंतिम संस्कार इस समय चल रहा है। और वहाँ पे जो हमारे एडीएम प्रोटोकॉल हैं शिमला के और साथ ही साथ तहसीलदार हैं अर्बन के, ये भी वहाँ मौके पर मौजूद है। हाँ सर, कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं, उसी महिला को लेकर भी अफवाह फैली थी, इसकी पहले ही मृत्यु हुई, हालांकि कल हुई है। तो इस तरह की अफवाहें ना फैलें, किस तरह की अपील जो है लोगों से करना चाहेंगे? सारा विश्व जो है, पूरा देश जो है, पूरा प्रदेश जो है और जिला जो है एक बड़े कठिन दौर से इस समय गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर कुछ एक ऐसे तत्व जो असामाजिक ऐसी गतिविधियां करते हैं और अफवाहें फैलाते हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कृपया करके इस समय जो है आप इस प्रकार की जो गतिविधियां वो ना करें। इससे जो है प्रशासन की जो आप खुद ही समझ रहे हैं कितनी इस समय हमारे ऊपर काम करने का दायित्व बना रहता है। अगर साथ ही साथ ऐसी झूठी अफवाहें आप फैलाएंगे तो बहुत हमारे को जो है मुश्किल होगी। पहले भी जो है 2-3 फेसबुक पे किसी व्यक्ति ने पोस्ट डाली थी, उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। और ये ना समझिए कि जो पोस्ट डालता है उसको हम ट्रैक नहीं कर पाते। हमारे पास पूरे जो हमारा सीआईडी विंग होता है सरकार का, इसके पास पूरे यंत्र होते हैं इस प्रकार के कि जो पहला व्यक्ति ऐसी अफवाह की पोस्ट डालता है उसको ट्रैक करना कोई बहुत ही सरल चीज़ है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो अभी तक 2 या 3 मेरे ख्याल एफआईआर जो है अभी तक दर्ज कर दी गई है। परंतु मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कृपया करके इस प्रकार की जो है गतिविधियां ना करें। साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हमारा जो फेसबुक पे डीसी शिमला के नाम से फेसबुक पेज है, उस पे जो है आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। अगर कोई आप सोच रहे हैं अफवाहें फैल रही है तो हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको हम दिन में जो है 4-5 बार जो है उसको अपडेट करते हैं। उसके ऊपर आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी और किसी अफवाह पे जो है आप यकीन ना करिए। आज सवेरे भी जैसे चल रहा था कि साहब ये व्यक्ति जो है मतियाना के थे, मतियाना का इनसे दूर दूर से इनका कोई लेना नहीं था, ये देहा में थे और चौपाल के ये रहने वाले हैं। और सर, इंटर डिस्ट्रिक्ट वाहनों को लेकर जो कन्फ्यूजिंग है लोगों में, कैबिनेट में फैसला हुआ था कि गाड़ियाँ चल पड़ी, निजी गाड़ियाँ और टैक्सीज, तो क्या अभी भी कर्फ्यू पास की जरूरत है या फिर बिना पास के जो है वाहनों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाया जा सकता है? देखिए, आपके माध्यम से 2 चीज़ें इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा। जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी
विद इन दी डिस्ट्रिक्ट, शिमला जिले के अंदर आपको जुब्बल से शिमला आना है, रामपुर से आपको कोटखाई जाना है, वो जो है कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स जो है हमारे 9:30 से 5:30, वो आप बगैर परमिट के कर सकते हैं। अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई मूवमेंट करनी है तो उसके लिए आपको पास लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस कैबिनेट मीटिंग का आपने अभी उल्लेख किया उसमें अभी नोटिफिकेशन होनी है। जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं होती और हमें नहीं प्राप्त होती तब तक आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए पास लेने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बहुत लोगों में कुछ भ्रांति और भ्रम फैला हुआ है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का, कि कौन क्वारंटाइन होंगे। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, पूरे देश में 130 जिले लगभग हैं जो इस समय रेड जोन जिले जो है उसमें उनको जो है चिन्हित किया गया, उनका उल्लेख जो है रेड जोन में है। जो भी व्यक्ति बाहरी राज्य से रेड जोन के जिले से आएगा उसको मैंडेटरीली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी संस्थागत एकांतवास में जो है रखा जाएगा। इनका जो है 7 दिन के बाद, 7 दिन के उपरांत इनका टेस्ट किया जाएगा। उसके उपरांत ही हम कोई फैसला लेंगे, जो इनकी टेस्ट रिपोर्ट आएगी, कि इनको आगे होम क्वारंटाइन में भेजना है या वहीं पे ही जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना है या इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। ये तो हुई बात उन रेड जोन डिस्ट्रिक्ट की जो लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मैंडेटरीली रखना पड़ेगा। जो लोग राज्य के बाहर से आ रहे हैं और ऑरेंज या ग्रीन डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन 14 दिन का पूरा करना पड़ेगा। जैसे ही वो हमारे ज़िले में एंटर करते हैं, चाहे वो शोगी बैरियर से, फेडिस पुल साइड से, कुड्डू बैरियर से, घनाटी से या किसी अन्य मार्ग से भी है, उसमें हमारे पुलिस के नाके लगे हुए, वहाँ हमारी टीम्स है, मेडिकल टीम्स है, वहाँ पर उनकी जो है एंट्री होगी और जब तक वो होम क्वारंटाइन में नहीं पहुँचते उनकी मॉनिटरिंग रहेगी। यही सूचना जो है आपके एसडीएम्स, एसएचओस, बीएमओस, ग्राम पंचायत के प्रधान, उनके साथ जो है हम रियल टाइम शेयर करते हैं जैसे ही आप शिमला जिले में एंटर करते हैं, तो ताकि वो भी आपकी मॉनिटरिंग कर पाए आपकी होम क्वारंटाइन की। तो कृपया करके इसका होम क्वारंटाइन का उल्लंघन ना करें। विद इन हिमाचल अगर मैं बात करूं, जो लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर रहे हैं पासिस पे, सिर्फ बद्दी पुलिस डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई आ रहे हैं जिसमें नालागढ़ भी आता है, तो उनको जो है क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सर, सलून को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? क्योंकि कुछ लोग जो है इसका अवहेलना कर रहे हैं, दाढ़ी भी बना रहे हैं, तो इस तरह की कुछ गाइडलाइंस है सर, किस तरह की गाइडलाइंस है जिसका आपने ट्रेनिंग दी है? देखिए, शिमला ज़िले में और शिमला अर्बन और ग्रामीण की अगर मैं बात करूं तो हमने जो है लगभग 3 दिन पहले जितने बार्बर्स यहाँ पर हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं, इनके जितने भी मालिक थे और जो वहाँ पर वर्कर्स थे, 193 की हमने जो है कालीबाड़ी का जो हॉल है उसमें ट्रेनिंग कराई। ये ट्रेनिंग जो है 3 सेशंस में हुई थी ताकि फिजिकल डिस्टेंसिंग भी जो है इसमें मेंटेन की जा सके, और 193 टोटल जो है इनको ट्रेन किया था। इसी प्रकार से जितनी सब डिविजन्स हैं उसमें सब जितने हमारे एसडीएम्स हैं उन्होंने भी इन सबकी जो वहाँ पर बार्बर्स वगैरह हैं उनकी वहाँ पर ट्रेनिंग कराई थी। इनको जो है बिल्कुल जो प्रोटोकॉल रहेगा बाल काटने के समय वो इनको सिखाया गया है, बताया गया है किस प्रकार से इन्होंने कवरऑल पहनने हैं, टोपियाँ पहननी है, ग्लव्स पहनने हैं, ट्रिपल एयर मास्क पहनने हैं, किस प्रकार से सैनिटाइजेशन करनी है, कुर्सी की सफाई करनी है, कितने व्यक्ति एट ए टाइम जो है दुकान के अंदर हो सकते हैं, वो सब इनको बताया गया और उसके उपरांत ट्रेनिंग के उपरांत इनको सबको जो है सर्टिफिकेट दिया गया है। तो अगर आप बाल कटाने जा रहे हैं तो कृपया करके देख लें जो इस व्यक्ति से आप बाल कटवा रहे हैं उसके पास जिला प्रशासन द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है या नहीं। अन्यथा जो है आप कृपया करके हमारे को बताइए अगर बगैर किसी सर्टिफिकेट के कोई लोग जो है बाल काट रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय सिर्फ जो परमिशन हमने इनको दी है वो बाल काटने के लिए, कोई शेविंग के लिए नहीं दी, कोई थ्रेडिंग के लिए, कलरिंग के लिए जो है कोई परमिशन नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ बाल काटने के लिए परमिशन दी गई है। सर, जो लोग छूट गए हैं, जो नहीं आ पाए ट्रेनिंग, उनके लिए भी दोबारा सेशन होता है? जैसे नाई एंड कंपनी को नहीं करा देंगे दोबारा?